हेलो दोस्तों, मैं विपिन सिंह आपको एक बार फिर से विपिन सिंह यूट्यूब के एमसीसी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वृत्त का सूत्र देखेंगे जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं पहला सूत्र। तो देखिए, जो पहला सूत्र है हम लोग का वृत्त से संबंधित जो पहला सूत्र है, ये वृत्त यानी वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर हम लोग अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए कैसे खींच सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी एक वृत्त है, हम कह सकते हैं एक वृत्त कोई भी है, ये वृत्त है। इस पे अनेक स्पर्श रेखा यानी स्पर्श रेखा का मतलब वृत्त के किसी एक बिंदु पर टच करती है। वृत्त के परिधि पर सिर्फ एक बिंदु पर अगर टच कर रहा है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे ये हम लोग ये खींच रहे हैं तो सिर्फ एक बिंदु पर टच होना चाहिए, तो हम लोग का स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा सिर्फ इस पे एक अभी खींचे, यहाँ से हम एक और खींच सकते हैं, इस पे टच होना चाहिए, बस एक बिंदु पर टच होना चाहिए। इधर से एक और खींच सकते हैं, यानी हमेशा एक बिंदु पर टच करता है तो बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, यानी वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो पहला सूत्र हम लोग का ये क्लियर हो रहा है। दूसरा है वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी वृत्त पर कोई जैसे मान लीजिए वृत्त है, एक बिंदु मान लो यहाँ पे है, ये वाला एक बिंदु है, तो इस बिंदु पे सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी यहाँ से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दूसरा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृत्त पर किसी एक बिंदु से सिर्फ केवल एक यानी सिर्फ एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है, दूसरा स्पर्श रेखा इस बिंदु पे नहीं खींची जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, या वृत्त लिख लीजिएगा, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु का मतलब कोई भी एक वृत्त है, कोई भी हम एक वृत्त ले रहे हैं, कोई भी एक वृत्त से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त ले रहे हैं, यहाँ पे इसके बाहर बिंदु ये है, इसके बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी एक यहाँ से यहाँ पे और एक यहाँ से यहाँ पे, सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वही लिखा गया है यहाँ पे, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यही दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर बीच में कोई एक केंद्र मान लिया जाए तो केंद्र को मिलाएंगे इस स्पर्श बिंदु को, और इस स्पर्श बिंदु को भी केंद्र पर मिलाएंगे, तो केंद्र पर बना कोण, यहाँ पे बाह्य बिंदु पे बना कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी केंद्र पर इन दोनों कोणों का मान का योग करेंगे तो 180 पूरेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। चूंकि स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनता है, जहाँ दोनों रेखाएं स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट सूत्र जो है, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। देखते हैं इसको। एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया, इसके अंदर कोई एक बिंदु है, तो अंदर जब एक बिंदु है तो इसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या? ये तो कट जाएगा। किसी दो बिंदु है, वृत्त के दो बिंदु पर, एक यहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पे कट रहा है, दो बिंदु पर काट रहा है, इसलिए ये हम लोग का स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगा, ये हम लोग का जीवा बन जाता है, या इसे छेदक रेखा भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, किसी एक बिंदु को छुए, उसे ही हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर दो बिंदु पर टच कर दिया, दो बिंदु को टच कराए वृत्त के परिधि को,
तो उसे हम जीवा या फिर छेदक रेखा बोल सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। तो इससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वृत्त के किसी भी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन आता है, जब दो वृत्त संकेंद्रीय हो, जब दो वृत्त, जैसे एक वृत्त हो गया, वृत्त के अंदर एक और वृत्त है, यानी एक ही केंद्र से दो वृत्त बना है, तो ये संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। तो जब वृत्त संकेंद्रीय हो तो उसे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का कॉमन होना चाहिए। इसे एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। जब इसका स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बड़ा वाला का जीवा हो जाएगा, बड़ा वाला का स्पर्श रेखा खींचेंगे तो छोटा वाला स्पर्श रेखा नहीं होगा। यानी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अलग अलग, लेकिन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसे नहीं खींच सकते। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसी तरह क्वेश्चन आ जाता है, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हो, बाहर से टच कर रहे हो, तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो देखते हैं, एक तो ऊपर से ऊपर खींच सकते हैं, यहाँ से एक ये खींच सकते हैं, एक नीचे भी खींच सकते हैं स्पर्श करते हुए, दो, और एक बीच में खींच सकते हैं, यानी तीन। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर रूप से स्पर्श करें तो तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। उसी तरह एक और हम इसी पे देख ले रहे हैं, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करें, मतलब अंदर से एक और वृत्त बना है जो टच कर रहा है इसको, तो इसे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो सिर्फ एक। जिस बिंदु पे टच कर रहा है सिर्फ उसी बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए एक और वृत्त से इसी तरह क्वेश्चन आ जा रहा है कि जब दो वृत्त स्पर्श नहीं कर रहा हो, अलग अलग हो, तब कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो इसे देखते हैं। तो एक यहाँ से खींच सकते हैं, एक नीचे भी खींच सकते हैं, एक यहाँ भी खींच सकते हैं क्रॉस करते हुए, और एक यहाँ भी खींच सकते हैं क्रॉस करते हुए। ये ध्यान रखिएगा। जब दोनों अगर अलग अलग वृत्त है तो उसे चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हम इसमें नहीं लिख पाए हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का उसका सूत्र, ये तो हम लोग का कुछ डिफिनेशन हो गया था। अब देखते हैं सूत्र के बारे में कि वृत्त का सूत्र किस तरह लोग क्या मान निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला है, इसमें आगे देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो कोई भी वृत्त होता है इसमें ये त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो त्रिज्या आता है। अगर परिधि से लेकर केंद्र से होते हुए कोई भी रेखा खींच देते हो तो व्यास कहलाता है। तो ये हम लोग का पूरा हो जाता है व्यास, जिसे डी से सूचित करते हैं। और आधा कहा जाए तो आधा कहलाता है त्रिज्या, जिसे आर से सूचित करते हैं। तो कह सकते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, यानी व्यास का आधा होता है, यानी d/2 भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त जो होता है वृत्त का आधा होता है। इसे वृत्त का आधा बनाएंगे, जिसे ये आधा कर लेंगे, वृत्त का तो आधा। तो अर्धवृत्त का परिधि, परिधि का मतलब होता है सभी बाउंड्री का योगफल, यानी इसका यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ये सब हम लोग का होता है। सबको जोड़ लेंगे तो परिधि या परिमाप आता है। तो देखिए हम जानते हैं कि पूरा वृत्त का परिधि होता है 2πr, चूंकि हम नीचे लिखे हैं वृत्त का परिधि 2πr, तो पूरा का होता है 2πr। तो आधा का क्या होता है, तो उसमें 2 से भाग दे देंगे, 2πr बटा 2 करेंगे तो πr। तो सिर्फ इसका मान रहता है πr। सिर्फ कह सकते हैं ये जो वृत्त है, ये जो अर्धवृत्त है, सिर्फ इसका मान, यानी ये नीचे वाला का मान ये है सिर्फ πr। तो हम लोग को ये भी तो परिधि में जुटा है ना, तो परिधि में इसको भी d यानी व्यास जो होता है
तो 2r ये हो जाता है और पाई आर ये हो जाता है। दोनों मिलके ये हम लोग का बन जाता है अर्धवृत्त की परिधि, यानी पाई आर प्लस 2r। आप इसको जब हल करेंगे तो एक और सूत्र हम लोग को प्राप्त होता है। तो इसमें से हम देखिए यहाँ पे हम r जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 बनेगा। अब देखिए पाई प्लस 2 के जब यही देखिए पाई प्लस 2 इंटू आर कर सकते हैं पाई आर प्लस 2r। जब पाई एक मिनट यहाँ पे देखिए r जब कॉमन करेंगे तो r कॉमन करेंगे तो पाई प्लस 2 बनेगा। पाई प्लस 2 जब बनेगा इसके बाद हम लोग इसे जब हल करेंगे तो पाई का मान रखेंगे तो 22/7 प्लस 2। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 36/7। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 36/7 और r जो था r, तो ये हम लोग का डायरेक्ट हम कह सकते हैं अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 36/7 r भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त का परिधि तो बता ही दिए। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम देखते हैं पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड क्या होता है? तो कोई भी एक वृत्त होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो टोटल पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर θ/360, पाई आर स्क्वायर θ/360 भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो सूत्र आ रहा है वो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो चौथा हिस्सा मतलब 4 से भाग दे देंगे, चौथा हिस्सा हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोग का सूत्र बन जाता है। तो ये हम लोग का वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र थे, कुछ डेफिनेशन है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।